हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग मैथमेटिक्स सेशंस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे, जो सेकंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशंस अच्छा से करा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स अच्छे से करे होंगे क्लास 11th में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तभी आप कैलकुलस अच्छे से करोगे। तो एक पार्ट कैलकुलस तो आपने कर रखा है, दूसरे पार्ट ऑफ कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रल्स, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन, इसके दो टाइप्स हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, एक इनडेफिनिट, एक डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट्स मैं आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, अभी हम इनडेफिनिट के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडेफिनिट में फंडामेंटल फार्मूलास, जो बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, उससे मैं बिगिन करता हूं। बेसिक लेवल जो फार्मूले बेस्ड है। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला x रेज टू द पावर n dx, फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन मतलब यूनाइट, डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेक डाउन, खंडन करना एक तरह से। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर हम इंटीग्रेशंस का जो रिजल्ट आया है, अगर हम उसको डिफरेंशिएशंस करें, तो इंटीग्रेशंस का वो आपका जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आ जाएगा। कहने का मतलब है, देखो जैसे ये फॉर्मूला, ओके, एग्जांपल लेकर के देखते हैं। x टू द पावर क्यूब dx, इसको हम इस फॉर्मूले पे बेस पे देखते हैं। 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस c। ये c क्या है यहाँ पर? इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ये x क्यूब हम लोगों ने इंटीग्रेट किसको किया है? सपोज fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे देखो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशंस करा है हमने, तो ये आ, इसको अगर हम सिंपलाइज करें तो देखो fx को लेकर के टेंशन नहीं लेना है, ये फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx dx। ओके, तो देखते हैं ये जो रिजल्ट आया क्या सही है, डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का या नहीं है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये कांस्टेंट है हमारा, 1/4 को बाहर ले लिया, डिफरेंशिएट, प्लस c जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखो 1/4, बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स, 4 माइनस 1 दैट इज 3, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दैट इज 0। तो ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस 0। देखो आपका जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब था, जिसका आपने इंटीग्रेशंस करा था, उसका प्रोडक्ट को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया और सेम आ गया। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि डिफरेंशिएशंस का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशंस है, या फिर डेरिवेटिव्स को हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग इस बेसिस के एग्जांपल्स पे और एक एग्जांपल देखेंगे। हम लोग और फार्मूले देख लेते हैं, जैसे कि एक बेसिक फार्मूला एक आपने देखा। ठीक है, तो जैसे कि डिफरेंशिएशंस में एक साइड में पहले मेंशन कर देता हूं। जैसे मान लो y इक्वल टू log x था, इसका डिफरेंशिएशंस क्या था? 1/x में। ठीक है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन, इधर मैं फार्मूला लिखता हूं सेकंड पार्ट। तो 1/x का इंटीग्रल्स, जैसे log x का क्या है? 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x प्लस c। थर्ड फंडामेंटल फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। e टू द पावर x dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर x प्लस c। ये सेम रहता है बेटा। अगर यहाँ पे मैं इधर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मैं लिखता हूं आपको डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशिएशन।
और ये पार्ट में इंटीग्रल्स फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला है, क्योंकि इसके बिना आप आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन y इक्वल टू e टू द पावर x, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x। ठीक है, अब देखो आप e टू द पावर x हम लोग का हो गया। अब एक्सपोनेंशियल a बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, सपोज a टू द पावर x dx, तो इसका a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर आप देखो y इक्वल टू a टू द पावर x, a कांस्टेंट है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, dy अपॉन dx, तो इसका कितना हो जाएगा a टू द पावर x log a। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो फिर से आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है। ओके, नाउ फिफ्थ फार्मूला, अब हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक्स वाला देख लेते हैं। ये बेसिक है, सब बेसिक है, अभी मैं कुछ कैलकुलेशंस वगैरह नहीं इन्वॉल्व कर रहा, सब बेसिक है। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूला, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा टाइप का तो आपको ये सब आने चाहिए, तब इजीली होगा। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन का बस चेंज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइनस साइन एक्स है ऑलरेडी, तो आप कॉस एक्स लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस हो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन एक्स का आपको लिखना क्या है, माइनस बेटा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का आप देखो, डी वाई डी एक्स, सिक्स फार्मूला था हम लोग का फंडामेंटल, डी वाई डी एक्स, ये माइनस साइन एक्स, देखो कॉस का यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, साइन में चेंज होगा, cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस, क्योंकि sin x का माइनस cos x लिखा था हम लोग। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसा कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, dy dx, और ये अच्छा है कंपैरिजंस करके, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएशन अगर माइंड में आ रहा है तो इंटीग्रेशन ऑब्वियस है कि आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन से। डी वाई डी एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब आप इंटीग्रेशन करके देखो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, सी बेटा रूल्स है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा ये मान के चलना, ये नहीं लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। अब देखो आप कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, डी वाई डी एक्स माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स होता था बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, जो रिजल्ट आता है डिफरेंशिएशन का, राइट, तो कॉसिक एक्स कॉट एक्स, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ, चलो माइनस लिख दूँ, नहीं भी है तो देखो अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिखा तो बाद में आपको रिजल्ट में लगाना पड़ेगा, तो माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉसिक एक्स प्लस सी। अगर आप सिर्फ दोनों सही है, बस साइन का डिफरेंट है, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर माइनस पहले से रहता है तो आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, अदरवाइज आप माइनस। ठीक है, अब आगे का फॉर्मूला देखते हैं, y इक्वल टू सेक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स, तो हम लोग का ये जो रिजल्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन का सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सेक एक्स मतलब इसका रिजल्टेंट का हम लोग का हमेशा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, y इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर एक्स,
ठीक है। y इक्वल टू cot x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ये 9th नंबर था इंटीग्रल्स का फॉर्मूला, ये 10th नंबर, ये cosic स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे। यहाँ देखो यहाँ पे माइनस है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स अगर पहले से है, माइनस माइनस प्लस, दैट इज बेटा कॉट एक्स प्लस सी। अब ये इतना फंडामेंटल फार्मूलेस है, कम से कम 10th हम लोगों ने 10 फार्मूले डिस्कस किए। अब इसके टाइप्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे थोड़ा और एंटरटेनिंग होगा, बस ये फार्मूला है, आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। हमने देखा फार्मूला हम लोगों ने देख लिया था, समराइज भी मैंने कर दिया था, आई होप आपने नोट कर लिया है, ओके। हम लोग देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस, देखते हैं इसके ऊपर, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, इसके टाइप्स, ओके। और ये देखो, जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग कांस्टेंट को बाहर लेते थे, उसी के बेसिस पे देखते हैं। टाइप में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। के, सपोज के इज नथिंग बट द कांस्टेंट बेटा एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स फंक्शन है, टाइप आपको एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा इजी तरीके से। तो जैसे डिफरेंशिएशन में के कांस्टेंट था, बाहर लेते थे, यहाँ भी के कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, इस टाइप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने काफी फार्मूला देखा है, ठीक है। 3x टू द पावर 5 dx, ठीक है। कांस्टेंट क्या है 3, इसको बाहर लिखो आप, x टू द पावर 5 dx, इसका अभी आपने फार्मूला देखा था, मैं आपको एक बार फार्मूला यहाँ पे आपको बगल में लिख देता हूँ, वो बेटर रहेगा, ओके। दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इसका फार्मूला क्या था, x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी, ये कितना हो गया 3x टू द पावर 6 अपॉन 6, दैट इज 2, तो x टू द पावर 6 अपॉन 2 प्लस सी, आप सी बस लिखना स्टार्ट कर देंगे, ओके। दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, एग्जांपल 2, सपोज इस फॉर्मूले पे बेसिस पे, जैसे कि अब यहां पर 3 sin x है dx, बेटा 3 कांस्टेंट है, sin x ये है, इसको आप मान लीजिए फंक्शन fx, आप ऐसे बोल सकते हो, और वो कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैंने लिखा नहीं, आप समझो, ठीक है। यहाँ पे पूरी 3 क्या लेंगे कांस्टेंट, बाहर sin x बेटा dx, sin x का आपको फार्मूला पता था, क्या होता माइनस cos x, तो ये हम लोग लिखेंगे माइनस 3 cos x प्लस सी, क्योंकि sin x का इंटीग्रल्स होता है माइनस cos x, ठीक है। एक ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, एग्जांपल के लिए a टू द पावर x log a प्लस सी, इस फार्मूले पे बेस पर यही टाइप है। अगर मान लो आपको दे दिया जाता है 5 इंटू 3 टू द पावर x dx, ओके। बेटा ये 5 कांस्टेंट है, इनटू नहीं कर देंगे डायरेक्ट, नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस दिया आपको, ये 5 को अब बाहर रखोगे के 3 टू द पावर x dx, ये 3 टू द पावर x आपका fx है, फॉर एग्जांपल। जो बेसिक सीख रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा सिंपल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x अपॉन log 3 प्लस सी, ठीक है। तो आपका इतना आ जाएगा 55 टू द 3, ओके। एक एग्जांपल्स और आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी, ये आपको भी पता है, बट आया कैसे, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, सपोज ये क्या है 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कैसे आया है। और 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा अलजेब्रा के टर्म्स में, x टू द पावर 0 dx, क्योंकि dx ही लेंगे x के टर्म्स में। अगर यहाँ पर मान लो आपका m विथ रिस्पेक्ट टू dm होता है, ठीक है, तो हम m लेते हैं, फिर ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए x लिया, x टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1,
अब आप देखो उस बेसिक फार्मूले से x = 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस सी, तो ये कितना ले सकते हैं 0 + 1 0 + 1 1 x over x plus c, ये है। अब देखो जैसे मान लो दो फंक्शन है एक साथ, ओके, f(x), g(x), और भी फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। उसको बेटा टाइप्स को देखो पहले डिस्क्राइब कैसे करेंगे। एक फंक्शन f(x), dx, फिर gx, dx, अलग अलग इंटीग्रेशन करके, लेकिन इंटीग्रल कांस्टेंट एक ही बार हम मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा देंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो आपका sin x दिया है इंटीग्रेट करने के लिए, प्लस x² दिया, ओके, इंटीग्रेशन करने के लिए। मैं काफी बेसिक से चल रहा हूँ, ये सब अगर आपको आ रहा है ना, या फिर एक बार आप इसको रिकॉल कर लोगे बनाते समय, ठीक है, कभी रटते नहीं है, डोंट मग अप, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके, बट फॉर दैट यू नीड टू नो द बेसिक थिंग्स। अगर आपने बेसिक कर लिया तो आप टॉप लेवल क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसको हम अलग अलग करते हैं। पहले sin x dx प्लस x² dx। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब क्या हो सकता है, I0 माइनस cos x, और इसका 2 + 1 जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 3 और 3 + c। ये कैसे हुआ बेटा, इधर मैं रफ में कर देता हूँ 2 + 1, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो c है ना वो एक ही बार आएगा, एक ही फंक्शंस में है। तो एक क्वेश्चंस देख करके देखते हैं हम लोग, जितना हम लोगों ने करा। आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। sin x प्लस 1/x प्लस 1/x³ प्लस e⁻x dx। अब इतना बड़ा अलजेब्रिक ये फंक्शन देख करके आपको भागना नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं, सिंपल है, ट्राई कर लो। आपने ट्राई कर लिया होगा, मैच करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे sin x dx 1/x dx। देखो बेटा, इसको जो है ना एक्स्ट्रा n के टर्म्स में करने के लिए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में। जैसा कि मैं काफ़ी बेसिक का, जैसे कि मैंने बोला, मैं बता रहा हूँ e⁻n उस तरह से लिखा, प्लस e⁻x dx, सबका फंडामेंटल फार्मूला है। इसका फार्मूला sin x का -x, 1/x का क्या था, log mod x, इसका x⁻³ + 1 -3 + 1 e⁻x + c। एक स्टेप और -x -cos x प्लस log x, और इसको आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो, -3 + 1 दैट इज -½ x⁻−2 प्लस e⁻x + c। एक स्टेप अगर आप और लिखना चाहो तो यू कैन राइट, अदरवाइज इट इज फाइन। -cos x प्लस log x, और ये आप इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये नीचे आ गया x⁻x² दैट इज e⁻x + c। तो फाइनल ये भी चलेगा, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। तो आगे हम लोग इसके बेसिस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।